आज हम कंटिन्यूअस सीरीज में अर्थमेटिक मीन की गणना कैसे की जाती है उसके मेथड पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज को हम हिंदी के अंदर सतत श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी भी कहते हैं। तो अविच्छिन्न श्रेणी के अंदर कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर जो अर्थमेटिक मीन है उसको निकालने के 4 मेथड है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और समेशन। लेकिन इनको पढ़ने से पहले यानी नए ज्ञान की प्राप्ति करने के पहले हमें इनको पूर्व ज्ञान से जोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन की गणना की थी तो उसके भी 2 मेथड थे। पहला मेथड उसका था डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड था शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का था वो फॉर्मूला क्या था, x बार इजिकल टू सिग्मा x अपॉन n, और जो शॉर्टकट मेथड था उसका था x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। इसी तरीके से दूसरी जो हमारी सीरीज थी वो हमारी सीरीज थी डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट सीरीज थी, उसको भी हमने 2 मेथड थे। 2 मेथड कौन कौन से थे अर्थमेटिक मीन के? पहला था वही डायरेक्ट मेथड और दूसरा था शॉर्टकट मेथड। तो डिस्क्रीट सीरीज में जो इसका फॉर्मूला था x बार इजिकल टू क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन तथा x बार इजिकल टू सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ये मैंने आपको क्यों बताए? क्योंकि जब हम कंटिन्यूअस सीरीज में अर्थमेटिक मीन की गणना करते हैं तो जो डिस्क्रीट सीरीज के जो डायरेक्ट और जो शॉर्टकट जो फॉर्मूला है वो हमारे काम आएंगे। तो अब ये मैं दोनों हटा देती हूँ। आज हम जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन की गणना है वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहला हम कौन सा लेते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड है, उससे हम अर्थमेटिक मीन की गणना कैसे करते हैं मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास है इस प्रकार की संख्या है 5, 10, 10, 15, 15, 20 और 20, 25। अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास इस तरह की संख्या क्यों है? क्योंकि ये वर्ग अंतराल है या क्लास इंटरवल है। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। तो ये हमारे पास है वो किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। और मान लीजिए कि f की वैल्यू है, f की वैल्यू है हमारे पास 4, 3, 2, 2 और 3। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले जो मिड वैल्यू है वो निकालते हैं। तो मिड वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है? मिड वैल्यू निकाली जाती है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये कौन सी है इसके अंदर क्लास इंटरवल में? 0 है कौन सी, लोअर लिमिट, और जो 5 है वो है अपर लिमिट। तो इसमें क्या होता है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या निकलेगा, L2 प्लस L1 अपॉन 2। तो इससे हम क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला लगा के और इसकी मिड वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। तो निकालिए क्या होगी मिड वैल्यू, 0 प्लस 5 या 5 प्लस 0 अपॉन 2। तो इसकी मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5। और 10 प्लस 5 इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 7.5। 15 प्लस 10 अपॉन 2 तो इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 12.5। और 20 प्लस 15 तो ये कितना हो गया, 35। 35 अपॉन 2 तो इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 17.5। और ये जो हमारा डाटा है 25 प्लस 20 तो ये क्या हो गया, 45। 45 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 22.5। तो ये हमारी मिड वैल्यू निकल गई। अब ये जो मिड वैल्यू है वो x। तो अब जो डिस्क्रीट श्रेणी के अंदर जो हमने फॉर्मूला लगाया था कौन सा, डायरेक्ट मेथड का, क्या था, x इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इससे अब हम इसकी क्या करते हैं, गणना कर लेते हैं। तो 2.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है एफ एक्स। किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको
इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास संख्या क्या आएगी, 10, 22.5, 25, 35, 67.5। ये कहाँ से आया, जब हमने पहले मिड वैल्यू निकाली है, इसकी मिड वैल्यू निकाल के इसको f से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास आया है, क्या आया बताइए, सिग्मा एफ एक्स। क्या है, सिग्मा एफ एक्स। और जो n है, कल मैंने आपको बताया था n क्या होगा, n इज इक्वल टू सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना है, टोटल जोड़िए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो सिग्मा एफ यानी n, तो n कितना है हमारे पास 14। और जो सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स है, इनका टोटल जोड़ वो आया है हमारे पास 160। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर हम रख देते हैं x बार इज इक्वल टू 160 अपॉन n कितना है 14। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, निकालिए क्या आंसर होगा, ये आ रहा है 11.42 या 11.5। 11.42 है तो राउंड में हो जाएगा 11.5। तो x बार इज इक्वल टू डायरेक्ट मेथड से जो हमारा आंसर क्या आया है 11.5। ये आंसर आप ध्यान रखना, क्योंकि अब हम इसको क्या करें, शॉर्टकट मेथड से इसकी गणना करें। तो शॉर्टकट मेथड से जब हम इसकी गणना कर रहे हैं, तो हम इसको एफ एक्स को इधर से एक बार हटा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या था शॉर्टकट मेथड का, बताइए। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, याद है आपको, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। याद है आपको ये फॉर्मूला। चलिए इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे बताइए। इसके अंदर हम करेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स। क्या करेंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि a है एज्यूम्ड मीन, वो हम 12.5 ले लेते हैं। तो जब हम a 12.5 ले लेते हैं, तो अब मैं इधर आपको करके दिखा देती हूँ, उधर जगह नहीं है। तो अब आप निकालिए 2.5 माइनस, यहाँ से पे ही कर लीजिए, 2.5 माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए। 2.5 माइनस 12.5, 7.5 माइनस 12.5, 12.5 माइनस 12.5, 17.5 माइनस 12.5 और 22.5 माइनस 12.5। तो ये dx की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, मैं इधर लिख रही हूँ, आप इधर देख लीजिएगा, x माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये क्या आएगा, 2.5 माइनस 12.5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा माइनस का 5, और ये 12.5 माइनस 12.5 जीरो आ जाएगा, और ये हमारे पास आएगा प्लस का 5, और नीचे क्या आ जाएगा 22.5 माइनस 12.5, तो प्लस का 10। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसको बताइए क्या करना है। ये जो वैल्यू आई है ये मल्टीप्लाई किससे होगी, f से, f इंटू डी एक्स। तो f की वैल्यू हमारे पास ये है और dx हमारे पास ये है। तो अब मैं आपको यहां लिख के बता देती हूं, जो dx की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई थी, -10 -5 0 +5 +10। तो जब इसको हम f से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या संख्या आती है, बताइए क्या संख्या आती है, आप भी कीजिए। क्या संख्या आएगी, -40 -15। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये f है, f किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, dx से। तो क्या आएगा 0 +10 और +15।
30। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, दिखाई दे रहा है? तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डी एक्स। तो अब आप बताइए कि सिग्मा एफ डी एक्स है वो कितना होगा, आप कैलकुलेशन कीजिए। सिग्मा एफ डी एक्स है वो कितना होगा। अब आप जोड़ लीजिए कि माइनस की जो है, माइनस की संख्या कितनी है, 40 प्लस 15 कितने हो गए, 55। तो माइनस के कितने हो गए, 55, और प्लस के कितने हो गए, 40। तो -55 में से -55 प्लस 40, तो हमारे पास है -15। तो सिग्मा डीएक्स है वो हमारे पास कितना होगा, कितना होगा सिग्मा डीएक्स, सिग्मा एफ डीएक्स है वो कितना होगा, -15, और जो n है वो 14 होगा। तो अब इसके अंदर अपन वैल्यू रखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अपन इधर में वैल्यू रख देती हूं क्यों उधर आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब आप देखिए कि हमारा जो फॉर्मूला था x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n। तो x बार इजिकल टू a अपना कितना है, 12.5। तो 12.5 प्लस, और ये संख्या क्या है, ये अपने पास माइनस के 15। तो ये हो जाएगा -15 अपॉन n क्या है अपना 14। ये आपके समझ में आ रहा है, n क्या है अपना 14। आपको प्लस और माइनस जो साइन है इसका ध्यान रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो एक जो फॉर्मूला है आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में भी, बोर्ड मास। कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा, बोर्ड मास। बोर्ड मास का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एड और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है आपने। पहले ब्रैकेट हटाइए, फिर डिवाइड कीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़ कीजिए, फिर बाकी कीजिए। तो इसी फॉर्मूले को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो पहले क्या आ जाएगा, x बार इजिकल टू 12.5 प्लस, और ये आएगी माइनस में। तो 15 में जब हम 14 का भाग देंगे तो वो क्या होगा हमारा, बताइए। जब हम 15 में 14 का भाग देंगे तो वो हमारा होगा 1.07। क्या होगा बताइए, 1.07। ठीक है, तो 12.5 में से 1.07 जाएगा। तो x बार है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर इसका 11.42 या 11.5। ये आंसर आ गया, दिखाई दे रहा है आपको, 11.5। तो जब हमने शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड से जो हमने निकाला था आंसर, वो भी हमारा 11.5 आया था। और फिर शॉर्टकट मेथड से निकाला a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n, तो भी हमारा आंसर आ 11.5। अब हमें स्टेप डेविएशन मेथड से किस प्रकार से कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन की गणना करनी है वो देखनी है। अब मैं इधर से हटा देती हूं। अब इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको ये दो मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसका मैं फॉर्मूला बता देती हूं, बाकी इसी के अंदर है वो अपन कल कैलकुलेशन करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड से भी हमने एक इसका है एग्जाम्पल है वो सोल्व कर लिया, और डायरेक्ट मेथड से भी कर लिया। और जब स्टेप डेविएशन मेथड है, डेविएशन मेथड, उसका मैं आज आपको फॉर्मूला लिखा देती हूँ और कल इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे।
तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n इंटू आई। तो ये जो i क्या है, i यहाँ पे होगा क्लास इंटरवल, और जो सिग्मा एफ डी एक्स, तो ये जो dx है वो अपन कैसे निकालेंगे, ये अपन निकालेंगे x माइनस a अपॉन आई। यानी कि जो हमारी वैल्यू होगी उसमें से जो एज्यूम्ड मीन है उसको निकालेंगे, उसमें हम क्लास इंटरवल i है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो क्लास है वो अपन कल लेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड और समेशन मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज में अर्थमेटिक मीन की गणना कैसे की जाती है। सबसे पहले आप जो बोर्डमास वाला फॉर्मूला है उसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। क्या है बोर्डमास? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कीजिए और माइनस कीजिए। इस आधार पे आपको जो प्लस और माइनस के साइन है उस आधार पे आपको सारे जो इसके एग्जाम्पल है वो सोल्व करने। थैंक यू स्टूडेंट्स।